हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीपीएससी 104 एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एट स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। यह क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5, एग्जामिन द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ लोकायुक्त। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें लोकायुक्त के पावर्स और फंक्शंस को डिटेल में एक्सप्लेन करना है। बताना है कि लोकायुक्त क्या करता है, कैसे करप्शन और बात गवर्नेंस के केसेस हैंडल करता है और इसका क्या रोल है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को अकाउंटेबल बनाने में। आंसर। इंट्रोडक्शन। लोकायुक्त एक इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी होती है जो स्टेट लेवल पर करप्शन और बात गवर्नेंस के केसेस को इन्वेस्टिगेट करती है। यह इंस्टीट्यूशन पब्लिक अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के लिए बनाया गया था। लोकपाल जैसा सेंट्रल लेवल का इंस्टीट्यूशन होता है, वैसे ही लोकायुक्त स्टेट लेवल का होता है। हर स्टेट में इसका स्ट्रक्चर और पावर थोड़ा अलग होता है क्योंकि ये अलग अलग लॉस के थ्रू बनाए गए हैं। मेन बॉडी। 1. ओरिजिन और लीगल फ्रेमवर्क। सबसे पहले 1966 की एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन (ARC) ने लोकायुक्त का सजेशन दिया था। यह स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के ओम्बुड्समैन मॉडल पर बेस्ड है। 2023 के लोकपाल एंड लोकायुक्तास एक्ट के बाद सभी स्टेट्स को लोकायुक्त बनानी थी, लेकिन कई स्टेट्स पहले से ही अपने लॉस के अंडर बना चुके थे। हर स्टेट में लोकायुक्त के पावर्स और फंक्शनिंग अलग होती है क्योंकि एक यूनिफॉर्म सेंट्रल लॉ नहीं है। 2. पावर्स ऑफ लोकायुक्त। इन्वेस्टिगेशन पावर। मिनिस्टर्स, MLA और ऑफिसर्स के अगेंस्ट करप्शन और पावर मिसयूज के एलिगेशंस को इन्वेस्टिगेट करता है। क्वासी जुडिशियल पावर्स। सिविल कोर्ट जैसी पावर्स होती है। किसी को बुला सकता है, एविडेंस मांग सकता है और गवाह को ओथ पर एग्जामिन कर सकता है। रिकमेंडेशन पावर। सजा नहीं दे सकता लेकिन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को एक्शन रेकमेंड करता है। सुओ मोटो इंक्वायरी। कुछ स्टेट्स में लोकायुक्त बिना कंप्लेंट के भी केस इनिशिएट कर सकता है। कंप्लेनेंट प्रोटेक्शन। कंप्लेंट करने वाले का नाम कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। 3. फंक्शंस ऑफ लोकायुक्त। पब्लिक ग्रीवेंसेस सुनना। लोकायुक्त का मैं काम लोगों की करप्शन से रिलेटेड कंप्लेंट्स सुनना है। पावर मिसयूज चेक करना। ऑफिसर्स या मिनिस्टर्स अगर अपना पावर मिसयूज करे तो उनके अगेंस्ट एक्शन लेना। एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स बनाए रखना। ट्रांसपेरेंसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रमोट करता है। एडवाइजरी रोल। गवर्नमेंट को सजेस्ट करता है कि कैसे सिस्टम इंप्रूव हो सकता है। अवेयरनेस स्प्रेड करना। लोगों को उनके राइट्स और कंप्लेंट प्रोसेस के बारे में जागरूक बनाना। 4. चैलेंजेस इन फंक्शनिंग। यूनिफॉर्मिटी की कमी। हर स्टेट में अलग स्ट्रक्चर होने से कई जगह ये बॉडी वीक है। लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन। कुछ स्टेट्स में चीफ मिनिस्टर जैसे हाई लेवल ऑफिशियल्स इसके स्कोप में नहीं आते। नॉन बाइंडिंग रिकमेंडेशंस। लोकायुक्त सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकता है, एक्शन लेना गवर्नमेंट के ऊपर होता है। स्टाफ और रिसोर्सेस की कमी। कई ऑफिसर्स में मैनपावर और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होती है। पॉलिटिकल प्रेशर। अपॉइंटमेंट्स और डिसीजंस पर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी होता है। कंक्लूजन। लोकायुक्त एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक टूल है जो पब्लिक सर्वेंट्स को अकाउंटेबल बनाता है। चैलेंजेस के बावजूद यह करप्शन को रोकने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर इस इंस्टीट्यूशन को और एम्पावर किया जाए तो स्टेट लेवल गवर्नेंस में मेजर इंप्रूवमेंट हो सकता है। ट्रांसपेरेंसी और इंडिपेंडेंस मेंटेन करना जरूरी है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 6, द इफेक्टिवनेस ऑफ जुडिशियल कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन इज लिमिटेड। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें यह समझाना है कि जुडिशरी का जो कंट्रोल है एडमिनिस्ट्रेशन पर, वो काफी लिमिटेशंस के साथ आता है। हमें बताना है कि कोर्ट्स क्यों हर बार एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस को इफेक्टिवली कंट्रोल नहीं कर पाते। कौन से प्रैक्टिकल और लीगल चैलेंजेस होते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। जुडिशियल कंट्रोल का मतलब होता है कि कोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस को रिव्यू करते हैं ताकि कानून के दायरे में काम हो। यह डेमोक्रेसी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन जुडिशियल कंट्रोल के बावजूद कई बार इसका असर लिमिटेड होता है। इस आंसर में हम देखेंगे कि जुडिशरी का कंट्रोल कहां कहां वीक पड़ जाता है और क्यों।
मेन बॉडी। 1. लीगल फ्रेमवर्क और जुडिशरी का रोल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 और 226 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस को रिव्यू कर सकते हैं। कोर्ट्स इंश्योर करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन रूल ऑफ लॉ फॉलो करे और नेचुरल जस्टिस का वायलेशन ना हो। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और एक रैपक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जैसे केसेस जुडिशरी के इंपॉर्टेंट रोल को दिखाते हैं। 2. एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस की नेचर के कारण लिमिटेशंस। कई एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस टेक्निकल होते हैं जिसे जज करना कोर्ट्स के लिए मुश्किल होता है। कोर्ट्स के इंटरफेरेंस से कई बार अर्जेंट डिसीजंस डिले हो जाते हैं। सिर्फ वही डिसीजंस जुडिशियल रिव्यू के लिए एलिजिबल होते हैं जहां लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन हो। 3. प्रोसीजरल और स्ट्रक्चरल चैलेंजेस। डिले और पेंडेंसी। कोर्ट्स में केसेस का बैकलॉग बहुत ज्यादा है जिससे टाइमली जस्टिस नहीं मिलता। अवेयरनेस और एक्सेस। ग्रामीण या बैकवर्ड एरियाज के लोगों को लीगल राइट्स और प्रोसेस का पता नहीं होता। एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग। कोर्ट केसेस महंगे और लंबा टाइम लेते हैं जो आम आदमी के लिए मुश्किल होता है। 4. जुडिशियल अप्रोच और एटीट्यूड के कारण लिमिटेशंस। कोर्ट्स जनरली कंजर्वेटिव होते हैं, वो एग्जीक्यूटिव डिसीजंस में इंटरफेयर नहीं करते अनलेस जरूरत हो। पॉलिसी मैटर्स में जुडिशरी इंटरफेयर नहीं करती, चाहे डिसीजन अनफेयर हो। जुडिशरी सेपरेशन ऑफ पावर्स प्रिंसिपल फॉलो करती है, इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रेशन को रिस्पेक्ट दिया जाता है। कंक्लूजन। जुडिशियल कंट्रोल जरूरी है, लेकिन कई प्रैक्टिकल और लीगल लिमिटेशंस के वजह से इसका असर लिमिटेड हो जाता है। कोर्ट्स का कॉशियस अप्रोच, प्रोसीजरल डिलेज और पब्लिक एक्सेस की कमी इसकी इफेक्टिवनेस को कम करते हैं। जुडिशियल कंट्रोल के साथ साथ लोकायुक्त, ट्राइब्यूनल्स और लीगल एड सिस्टम्स को स्ट्रांग बनाना जरूरी है ताकि पब्लिक अकाउंटेबिलिटी बनाए रखी जा सके। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 7. हाईलाइट द कंस्ट्रेंट्स इन द फंक्शनिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के काम करने में क्या क्या दिक्कत और रुकावटें आती है। इसमें हमें पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और सोशल लेवल पर उनके सामने आने वाली चैलेंजेस को एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एक डिस्ट्रिक्ट में सरकार का मुख्य प्रतिनिधि होता है जो रेवेन्यू, लॉ एंड ऑर्डर और विकास योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन के लिए जिम्मेदार होता है। लेकिन इतनी महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद उनकी फंक्शनिंग में कई तरह की रुकावटें होती हैं। इन कंस्ट्रेंट्स की वजह से उनका काम प्रभावित होता है। इस आंसर में हम इन चैलेंजेस को डिटेल में समझेंगे। मेन बॉडी। 1. एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरलोड और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कलेक्टर को कई तरह के काम देखने होते हैं जैसे रेवेन्यू, लॉ एंड ऑर्डर, डिजास्टर मैनेजमेंट, इलेक्शन और विकास कार्यक्रम। इतने ज्यादा काम होने के कारण हर एक एरिया पर ध्यान देना मुश्किल होता है। डिसीजन मेकिंग का अधिक भार भी उन पर होता है जिससे सिस्टम स्लो हो जाता है। 2. पॉलिटिकल प्रेशर और हस्तक्षेप। राजनीतिक नेता अक्सर कलेक्टर के डिसीजंस में दखल देने की कोशिश करते हैं। पोस्टिंग, ट्रांसफर और योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन कई बार पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से होता है। जल्दी ट्रांसफर होने से काम में कंटिन्यूटी नहीं रह पाती। 3. रिसोर्स और स्टाफ की कमी। कई डिस्ट्रिक्ट्स में स्टाफ, बजट और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होती है। ज्यादा काम और कम लोगों की वजह से कलेक्टर को ट्रेन्ड स्टाफ की कमी महसूस होती है। इससे काम में डिले होता है और सर्विस डिलीवरी वीक होती है। 4. कोऑर्डिनेशन की समस्या डिपार्टमेंट्स और लोकल बॉडीज के साथ। कलेक्टर को कई डिपार्टमेंट्स जैसे हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर के साथ काम करना पड़ता है। हर डिपार्टमेंट अपने वर्टिकल कमांड में काम करता है, जिससे कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आती है। पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडीज अलग से काम करती है, जिससे डुप्लीकेशन और कंफ्यूजन बढ़ता है। 5. लीगल और प्रोसीजरल रुकावटें। कानूनी प्रक्रियाएं कॉम्प्लेक्स और स्लो होती है, जिससे कलेक्टर तुरंत एक्शन नहीं ले पाता। कोर्ट केसेस और लीगल इंटरफेरेंस से डिसीजंस डिले हो जाते हैं। ऑडिट और अकाउंटेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स भी उनका काफी समय ले लेती है। कंक्लूजन। अंत में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को अपना काम करने में कई तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए बेटर डेलीगेशन, कोऑर्डिनेशन और रिफॉर्म्स की जरूरत है ताकि उनका काम और इफेक्टिव हो सके। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू।
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। Question 8. Write short notes on the following in about 200 words each. A. Powers and functions of the Panchayati Raj institutions. B. Administrative relationship between the state and local government. Question explanation. इस क्वेश्चन में 2C टॉपिक्स पर लिखना है। पार्ट ए में आपको बताना है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का रोल क्या है और उनके पास कौन कौन सी पावर्स होती है। पार्ट बी में आपको बताना है कि स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के बीच का एडमिनिस्ट्रेटिव संबंध कैसा होता है। आंसर। इंट्रोडक्शन। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस यानी पीआरआई भारत में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का एक मेजर हिस्सा है जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू लाए गए थे। इनका काम रूरल एरियाज में डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को प्लान और इम्प्लीमेंट करना है। साथ ही स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के बीच का एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे कोऑर्डिनेशन और अकाउंटेबिलिटी मेंटेन होती है। चलिए दोनों टॉपिक्स को शॉर्ट में समझते हैं। मेन बॉडी। ए. पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस (पीआरआई). स्ट्रक्चर और कानूनी आधार। 73rd अमेंडमेंट के थ्रू ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद का 3-tier सिस्टम बनाया गया। इनका मेन फोकस रूरल डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस पर होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव काम। सरकारी योजनाएं जैसे एमजी नरेगा, पीएमएवाई, हेल्थ स्कीम्स को ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करना। पब्लिक फैसिलिटीज जैसे रोड, पानी, लाइट का मेंटेनेंस। डेवलपमेंट काम। गांव के विकास के लिए प्लानिंग और एग्जीक्यूशन करना। एग्रीकल्चर, एजुकेशन, सैनिटेशन और महिला बाल विकास को प्रमोट करना। फाइनेंशियल पावर्स। कुछ छोटे टैक्सेस और फीस कलेक्ट कर सकते हैं। स्टेट फाइनेंस कमीशन से ग्रांट्स मिलती है। जुडिशियल या न्यायिक भूमिका। कुछ स्टेट्स में ग्राम पंचायत छोटे मोट डिस्प्यूट्स को लोकल लेवल पर सॉल्व करते हैं। बी. एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। कानूनी और सुपरवाइजरी रोल। स्टेट गवर्नमेंट पंचायती राज के रूल्स बनाती है। जरूरत पड़ने पर पंचायत को डिसॉल्व या रिकॉन्स्टिट्यूट भी कर सकती है। फाइनेंशियल कंट्रोल। फ्री को पैसे स्टेट गवर्नमेंट ही एलोकेट करती है। स्टेट फाइनेंस कमीशन पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन रेकमेंड करता है। ब्यूरोक्रेटिक सुपरविजन। स्टेट के अधिकारी जैसे बीडीओ और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पीआरआई के काम का सुपरविजन करते हैं। ट्रेनिंग और टेक्निकल सपोर्ट भी स्टेट से मिलती है। ऑटोनॉमी और कंट्रोल के बीच बैलेंस। पीआरआई को ऑटोनॉमी मिलती है, लेकिन कई बार स्टेट कंट्रोल इतना ज्यादा होता है कि काम करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा कोऑर्डिनेशन हो तो डिसेंट्रलाइजेशन काफी इफेक्टिव होता है। कंक्लूजन। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस रूरल गवर्नेंस में ग्रासरूट्स लेवल का एक स्ट्रॉन्ग पिलर है, लेकिन इनका सक्सेस लार्जली इस बात पर डिपेंड करता है कि स्टेट गवर्नमेंट के साथ उनका कोऑर्डिनेशन कैसा है। ऑटोनॉमी और सपोर्ट का बैलेंस होना चाहिए। अगर दोनों लेवल्स अच्छे से काम करें तो गवर्नेंस और डेवलपमेंट दोनों ही स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।